बबूल के उपयोग तो हैं। पायरिया में बबूल काम करता है। बबूल का दातुन पायरिया के लिए उत्तम माना गया है। बबूल की जो फली है वो गठिया के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। बबूल की फली पक जाए और पकने के बाद में बबूल की फली को घर में रख लो। आपको कहीं घुटने में बहुत सूजन आ गई है, बहुत दर्द हो गया है, घुटना बहुत तकलीफ दे रहा है, दिख रहा है कि सूजन आ गई है, तो बबूल की फली पकी हुई सूखी हुई जैसी भी हैं उनको पानी में डालो और पानी को उबालो और आधा पानी रह जाए तब पानी से धीरे धीरे घुटने की सिकाई करो। 3 दिन में सूजन खत्म, आधा दर्द खत्म। लगातार कर लो, पूरा मामला सही हो जाएगा। ये अर्जेंट मामला है। बबूल में भी लक्षण है, पर नस्त फल क्रियानाम, बबूल की जो फली होती है उसको सबसे ज्यादा कोई पसंद खाने में करता है तो उसका नाम है बकरी, भेड़। बबूल की फली को इतना पसंद करती है कि क्या कहने वाला। पर बबूल में दोष क्या है? बबूल का दोष यह है कि बबूल जो है किसी को अपने पास आने देती, हाँ, उसमें कांटे रहते हैं और उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा रहती है, धुआं, कार्बन बहुत है उसमें। बबूल का पेड़ जहां खड़ा होगा वहां पर अनेक उत्पन्न फसल नहीं होने देगा, वो फसल नहीं होने देता है। अगर आपके खेत की मेड़ पे खड़ा है तो 50 फुट तक आपके खेत में गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास हो नहीं सकता है पैदा। क्यों? कार्बन छोड़ता है बबूल का पेड़ और कार्बन के कारण दूसरे पौधों को होने नहीं देता है। इससे ये संबंध है विज्ञान का कि दूसरे पौधों को भी जो होने नहीं देता, उगने नहीं देता, इतना जहर छोड़ता है 12 घंटे नहीं 24 घंटे। इसीलिए वो इंसान की श्वासों के लिए भी घातक होता है। इसीलिए बबूल का पेड़ ज़्यादा हमारे निकट नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसीलिए वो हमारे प्राणों के लिए घातक है, बीमार करेगा, तकलीफ में डालेगा, हमारी एनर्जी को खत्म करेगा। आहा, नीम का पेड़ हर तरफ से कड़वा है, कहीं से मीठा नहीं है, पर हाँ नीम के पेड़ पर लगने वाली निवोड़ी, उसका जो फल है जब वो पक जाता है तो वो बिल्कुल आम की तरह, अंगूर की तरह मीठा हो जाता है। और नीम की निवोड़ी पका करके जो खाते हैं उनको 100 साल भी दाद खाज खुजली होने वाली नहीं है। अब बोलिए महाराज, कितने कैंटेन मैंने बता दिया आयुर्वेद के आपको कथा में आज। ये सारे कैंटेन वीडियो कट के जब डलेंगे मोबाइल पे ना तो लोग देखते रह जाएंगे महाराज। पक्की नीम की निवोड़ी। और एक रोग तो ऐसा है जिसका इलाज ही नहीं भारत में, जिसको HIV कहते हैं। अगर HIV किसी को हो जाए तो कच्चे नीम का दूध, कच्चे नीम का दूध, अगर 100 ग्राम दूध है तो 100 ग्राम दूध में अश्वगंधा डाल लो आप 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली डाल लो 50 ग्राम, और उसमें बड़ी इलायची डाल लो 50 ग्राम, और उसका पाउडर मिला करके छोटी छोटी गोलियां बना लो। एक गोली सुबह एक शाम को खाते जाओ, ये आदमी HIV का इन्फेक्शन से नहीं मरेगा। इतना खतरनाक इलाज है महाराज। वैसे इसका रोग का निदान नहीं है, पर ऐसा अमृत है। पर बात यह है कि अब ये दूध कौन लाए, कौन जमा करे। एक फल को लाओ, उसमें 1 बूंद दूध निकले, आधा बूंद दूध निकले, लेना ही करना ही है जिनको जीवन चाहिए। और सोराइसिस में बहुत काम का रहता है नीम। पूरा शरीर तुम्हारा खराब हो गया, पूरे शरीर में सोराइसिस हो गया है, नीम की पत्तियां पानी में डालकर उबालो, उस पानी से रोज स्नान करो। उबली हुई जो पत्तियां उन्हें पीस के चटनी बनाकर सोराइसिस पे लगाओ। कुछ भी इलाज करने की जरूरत नहीं है आपको। और सुबह दातुन करो नीम की, बस उसका थूक पी जाओ। मैं कहता हूं 1 महीने में आप रिजल्ट देख लेना। दुनिया के माथे टूट गए, फट गए आपके डॉक्टर करके, कोई लाभ नहीं हो रहा है और ठीक भी नहीं होता है, पर केवल नीम से वो सब ठीक हो सकता है। नीम के अंदर भी इतने सारे लक्षण और गुण हैं। इसीलिए महात्मा जी कह रहे हैं कथा में कि
ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा पौधा लगाना चाहिए, ऐसा गर्भ स्थापित करना चाहिए संतान के रूप में जो उत्तम फल देने वाला हो, उत्तम सुख देने वाला हो, उत्तम कल्याण करने वाला हो। बाकी तो फिर कीड़े मकोड़े, भैंस बकरी गैया सब पैदा कर ही रहे हैं, फिर उसमें तुम कौन सा महान काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो। आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र नहीं हुआ, तो भगवान साधु ने समझाया कि क्या जरूरत है पुत्र की, आवश्यकता क्या है। अरे तुम स्वयं उत्तम कर्म कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो। तो किसी ने आत्मदेव को बहका दिया कि बिना बेटा के, बिना औलाद के कल्याण नहीं होगा, गति नहीं है। ऐसा है नहीं बंधुओं। 11 प्रकार के पुत्र होते हैं। आज कथा में पहली बार सुनोगे। पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया के वक्ता आज तक ये बताए नहीं होंगे आपको। 11 प्रकार के पुत्र होते हैं, 11 प्रकार के। अपने पेट में से पैदा करने वाला 11 में से एक पुत्र है, अभी 10 बचे जिनको पैदा करने की जरूरत ही नहीं है।